हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर मेडिसिन बताऊंगा। मेडिसिन जो है वो हमारे स्पाइनल एरिटेशन यानी पूरी स्पाइनल में हमारे जब एरिटेशन होने लगती है, हमारी मेरुदंड में, हमारी रीढ़ की हड्डी में जब दिक्कत होने लगती है तो उसके ऊपर बहुत ही सुंदर मेडिसिन है। इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस बीमारी के होने से हमारे शरीर में क्या क्या विकार उत्पन्न होते हैं, क्या क्या परेशानियां हमें उठानी पड़ती है, उसके ऊपर आपको बहुत ही विस्तार से, बहुत एक एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको बहुत सुंदर तरीके से मेडिसिन को बताऊँ। स्पाइनल इरिटेशन, इस बीमारी के लक्षण जो होते हैं वे पीठ में दर्द बना रहना, पीठ के साथ साथ उसके कंधों में दर्द बनना, कंधों के साथ साथ गर्दन में अकड़न जैसा दर्द बने रहना विशेषकर पाया जाता है। कंधे और गर्दन में दर्द होने के बाद इस पेशेंट को दर्द कंधों से होते हुए नीचे दोनों हाथों तक पहुंच जाता है, तो वे स्पाइनल में एरिटेशन होने का एक विशेष कारण होता है। फ्रेंड्स, इसमें जो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा वो इस बीमारी को समूल खत्म कर देती है। बहुत ही जल्दी पहली खुराक से ही आराम मिलना शुरू हो जाता है इस टाइप के पेशेंट को। पहले आप अपने पूरे सिम्टम्स जाने, जिस पेशेंट को इसमें दिक्कत होने से, स्पाइनल एरिटेशन होने से जो जो दिक्कतें होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बताया, पीठ, कंधे, गर्दन में अकड़न जैसा दर्द होने के साथ साथ दोनों बाजुओं तक, दोनों हाथों तक ये दर्द नीचे तक पहुंच जाता है। अकड़न जैसा दर्द होता है, हिलने डुलने से दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरुदंड को दबाने से भी इसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। दर्द इस टाइप का होता है जैसे कोई फोड़ा पका हुआ हो। पेशेंट, कई आपने जैसे सुनते भी होंगे, आपने देखा भी होगा, कई एक को जब कमर में दर्द होता है तो बोल देते हैं कि मेरी थोड़ा सा कमर दबा दो, मेरी कमर में बहुत दर्द है, या मालिश कर दो। फ्रेंड्स, इसके पेशेंट को छूने या दबाने से दर्द आराम होने के बजाय और तेज हो जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। दूसरा, इसकी एक और विशेषता है, जैसे कई पेशेंट को सिकाई करने से दर्द में आराम मिलता है। इसको जैसे आप सिकाई करेंगे तो सिकाई करने से इसका दर्द बढ़ता चला जाता है। यानी इसके पेशेंट को एकदम अपोजिट सिम्टम्स होते हैं अदर मेडिसिन के। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। इसकी क्या क्या विशेषता है उसका आप वर्णन मैं आपको पूरी तरह से करूँगा। इसमें जो मेरुदंड में दर्द होता है वो इतनी गहराई तक होता है कि शरीर में ऐसे लगने लगता है पेशेंट को कि मुझे कहीं पैरालाइज ना हो जाए। उठने बैठने में, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। विशेषकर जो महिलाएं, पुरुष सिलाई या लिखाई पढ़ाई का बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिनके हर समय कंधे झुकाकर हाथों का काम जिनको ज़्यादा करना पड़ता है, जैसे सिलाई का काम करना हो या लिखाई का काम ज़्यादा करना हो या कंप्यूटर पे आप टाइपिंग कर रहे हो, उनके लिए ये बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। अक्सर उनको ये स्पाइनल इरिटेशन की शिकायत होती है। सिलाई करने में तकलीफ होने के साथ साथ इस पेशेंट को गर्दन में दर्द हो जाता है। ज़्यादा देर गर्दन झुकाए रखेंगे जैसे सिलाई करते समय, तो इसका दर्द आगे आपकी चेस्ट तक पहुंच जाता है। और जैसे ही आपको इसका दर्द चेस्ट में पहुंचता है तो पूरी चेस्ट के साथ साथ इसकी पूरी आपकी रिब्स, जो ये पसलियाँ होती है, इनमें दर्द होने लगता है। और दर्द भी चुभन वाला दर्द होता है, जैसे सुइयाँ चुभते इस टाइप से दर्द होने लगता है। फ्रेंड्स, इसके पेशेंट को जैसे
कंधों में दर्द होता है तो कंधों के दर्द से और मेरुदंड के दर्द से वो दर्द चलता हुआ पूरे हमारे शरीर के अंग प्रत्यंगों में पहुंचना शुरू हो जाता है, हमारे एक एक अंग में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसका दर्द जैसे ही चेस्ट में दर्द होता है तो इसको हार्ट की भी कुछ प्रॉब्लम देखने में आती है। इस पेशेंट के जब सिम्टम रीड किए जाते हैं तो इसके पेशेंट को हार्ट में भी दर्द महसूस होता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इस पेशेंट के बीपी भी इसका हाई लो अप डाउन रहना शुरू हो जाता है। हाथ पैर ठंडे रहने लगते हैं पूरी तरह से, आंखें इसकी ऊपर को चढ़ी हुई रहती है और इस पेशेंट में इतनी थकावट महसूस होने लगती है, इतनी कमजोरी फील करने लगता है पेशेंट कि इसका मन करता है कि मैं आंख बंद करके लेटा रहूं, क्योंकि आंखें खोलने से इसको आंखों के ऊपर दर्द, सिर में दर्द, गर्दन से लेके जो दर्द सिर तक भी पहुंच जाता है और साथ साथ ही उसको चक्कर बढ़ जाते हैं, वर्टिगो की शिकायत हो जाती है। बहुत ज़्यादा चक्कर, आँख खोलते ही इसको चक्कर आने लगते हैं, ज़रा सा सिर हिलाते ही इसको चक्कर आने लगते हैं। उस पेशेंट के लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। इस पेशेंट की आँखों की जो बात करें हम, तो इसके पेशेंट को दूर का बहुत साफ दिखाई देता है और नज़दीक का इसको बहुत ही धुंधला दिखाई देता है, उसके लिए बहुत उत्तम मेडिसिन है। इस मेडिसिन के पेशेंट को नज़दीक का भी, इतने नज़दीक जैसे इसको मान लीजिए कुछ पढ़ना है या किसी का मोबाइल के ऊपर किसी का नंबर देखना है या मोबाइल में कोई चीज़ इसको पढ़नी है, तो इसको अपनी आँखों की पुतलियाँ पेशेंट को सिकोड़ के छोटी करनी पड़ती है, तब इसको दिखाई देता है। जैसे ही इसको कोई भी बारीक अक्षर पढ़ना हो तो आँखें सिकोड़ लेगा, बहुत छोटी कर लेगा। आप ने नोट करें, आप किसी पेशेंट को अगर ऐसी शिकायत हो तो उसके लिए बहुत उत्तम मेडिसिन है ये। और बहुत छोटी आँख करने के बाद उसको वो अक्षर दिखाई देते हैं, तब वो उसको पढ़ सकता है, उसके लिए अति उत्तम मेडिसिन। इसके पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता कंधों पे दर्द होने की वजह से, कंधों के साथ साथ मेरुदंड में दर्द होने की वजह से पैरालाइज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके पेशेंट को ज़्यादा देर झुककर बैठे रहने की वजह से हार्ट के साथ साथ इसको लीवर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इस पेशेंट की और एक विशेषता है, कई बार पेशेंट ज़्यादा देर झुककर बैठे रहने से क्या होता है, उनकी आंतों में आंतें आपस में लिपट जाती है। वो पेशेंट फिर सीधा खड़ा होगा, खड़ा होके पेट को मलेगा उस जगह से। खासकर इसकी जो आंतों में लिपटने की शिकायत होती है वे राइट साइड में होती है, जहाँ ये बड़ी आंत हमारे छोटी आंत से मिलती है, वहाँ अक्सर इसमें अकड़न जैसी होने लगती है, आंतों में आंतें लिपट जाती है। पेशेंट खड़ा होगा, फिर वहाँ से मलेगा, मलने के बाद उसको लगेगा कि शायद अब मेरी आंतें खुल गई है, यानी आंतों का गुच्छा बन जाता है। गुच्छा बन के एक जगह उसकी गांठ बननी शुरू हो जाती है। फिर आपको उसमें दर्द रहने लगता है, बराबर कंटिन्यू दर्द रहने के साथ साथ आप जब इसका अल्ट्रासाउंड टेस्ट या टेस्ट कराते हैं तो उसमें टेस्ट में पता चला कि आपको आंतों में आंतें लिपटी हुई है। फिर एलोपैथिक में आपको डॉक्टर उसके ऑपरेशन के लिए बोल देंगे कि आपकी आंतें आपस में लिपट गई है, इसका ऑपरेशन करना है। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है कि आंतों में लिपटी हुई आंतों को खोल देती है, वहाँ पर बनी हुई गांठ को भी ये बिल्कुल हील कर देती है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है। इतनी सुंदर मेडिसिन ये होम्योपैथिक की बहुत ही सुंदर मेडिसिन है। इस मेडिसिन का मैं नाम बताता हूँ। ये मेडिसिन है हाइसोस्टिग्मा। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। इसको हाई पोटेंसी में आप बिल्कुल ना लें। इसकी जिसको आँखों में, जैसे मैंने आपको तकलीफ़ बताई, आँखों की दिक्कत बताई, जिनको नज़दीक की नज़र कमज़ोर, दूर की नज़र ठीक रहती है, उनके लिए आप इस मेडिसिन का डालने में भी प्रयोग कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ।
फ्रेंड्स इसका 30 पोटेंसी तो आपको डायरेक्ट 2 बूंद सुबह दोपहर शाम रात यानी दिन में 4 बार आप लें, सीधी डायरेक्ट जीभ के ऊपर डालें। और या अगर आपको जीभ पर डालने में थोड़ी तीखी लगती है मेडिसिन, तो आप 2 बूंद 1 चम्मच में पानी लो, उसमें डालकर भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आँखों में डालने के लिए आपको इसका मदर टिंचर लेना होगा। ट्यूब पोटेंसी में आता है इसका मदर टिंचर, वो आप लें। उसकी 2 बूंद 1 औंस पानी में, 1 औंस पानी डिस्टिल ऑफ वाटर पानी होना चाहिए, सिंपल पानी नहीं। डिस्टिल ऑफ वाटर आपको मेडिकल स्टोर से उपलब्ध हो जाता है। आप 1 औंस पानी में 2 बूंद डालकर आप आँखों में डालें, तो आँख में पहली बार डालने से ही आपको एकदम से चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी आँखों में जैसे दर्द रहता है, आपकी आँखों में धुंधलापन दिखाई देने में दिक्कत होने लगती है, तो पहली ही डोज आँख में डालने के 5-10 मिनट बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि मुझे आँखों में बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। फ्रेंड्स, बहुत ही उत्तम मेडिसिन है ये हाइस्टोस्टिग्मा। होम्योपैथिक में बहुत ही सुंदर मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके, विशेषकर स्पाइनल इरिटेशन के कारण होने वाले शरीर के अन्य विकारों को भी ये बहुत जल्दी ठीक कर देती है। स्पाइनल इरिटेशन की वजह से ही हमारी गर्दन, कंधे, आपकी चेस्ट में, हार्ट में, हाथों में सूंपन, आँखों में धुंधलापन, ये सब चीज़ें स्पाइनल इरिटेशन की वजह से यदि होती है, तो आपको हाइस्टोस्टिग्मा द बेस्ट मेडिसिन इन होम्योपैथी। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको कोई अलग से यदि जानकारी लेनी हो, कई पेशेंट हिचकते हैं कुछ पूछने में, आप इसमें निसंकोच हमारे से कुछ भी जानकारी लेनी हो तो आप सिर्फ कमेंट में अपना मैसेज छोड़ें। कमेंट में आप जैसे मैसेज छोड़ेंगे तो वो कमेंट हम जब भी फ्री होते हैं हम सब कमेंट चेक करते हैं, जिस चीज़ के ऊपर जो कमेंट किया होता है, या हमने और वीडियोस भी डाल रखी हैं, आप वे वीडियोस भी देखते होंगे। जैसे अभी मेरे पास कई कमेंट्स आए हैं साइटिका के लिए, तो मैंने उनको बताया है कि इस चीज़ के ऊपर मैंने इस नाम से वीडियो डाली हुई है, तो वे पेशेंट उन्होंने देखी तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने थैंक यू बोला। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से कई बार आप लापरवाही भी कर जाते हैं। मेरे पास कई कमेंट्स आए थे, शराब एल्कोहल की हैबिट जिनको हो जाती है उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, या उसकी हैबिट को किस तरह से छुड़ाया जा सकता है, उसके ऊपर मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो डाली। लेकिन जिन्होंने कमेंट में पूछा था उन्होंने शायद वो वीडियो वॉच नहीं की। बहुत ही सुंदर मेडिसिन है, एल्कोहल की आदत को बिल्कुल हमेशा के लिए छुटा देती है। एल्कोहल की वजह से होने वाले हमारे शरीर में अन्य विकारों को भी वो दूर कर देती है। एल्कोहल के कारण हमारे भूख मर जाना, हमारी हमें नींद ना आना, हमारे शरीर में अन्य विकार उत्पन्न होना, उन सब को वो मेडिसिन दूर करती है। तो फ्रेंड्स, आज की मेडिसिन का खैर टॉपिक था हमारा स्पाइनल इरिटेशन के ऊपर। स्पाइनल इरिटेशन के लिए बेस्ट मेडिसिन हाइस्टोस्टिग्मा, इसकी मैंने आपको बताया 30 पोटेंसी, दिन में 3 से 4 बार लें। और आँखों के लिए जो प्रॉब्लम है उसमें मैंने आपको इसको किस तरीके से बना के आपको आँखों में डालना है वो भी मैंने बताया है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आप 1 औंस पानी में 2 बूंद डालकर डिस्टिल ऑफ वाटर पानी लेना है। डिस्टिल ऑफ वाटर आपको मेडिकल स्टोर से इजीली उपलब्ध हो जाता है, वो आप लें। उसमें 2 बूंद, 1 औंस में 2 बूंद डालें और उसको आँखों में डालें तो तुरंत आपको रिलैक्स मिलना शुरू हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।